हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से आगे की थ्योरी हम लोग आगे पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे हैं और जो देख लिए उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। कहता है विकास के स्तर पर विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था यानी कि विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में रखा गया है ये देखते हैं। तो विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखा गया है। पहला कौन है? तो पहला है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा क्या है? तो दूसरा है अविकसित, नहीं, विकासशील लिखेंगे। यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। पहला कौन है? तो पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा कौन है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरा हम देखेंगे ये विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है। तो कहा जाता है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय यानी कि PCI पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय अधिक होता हो। क्या होता हो? तो अधिक होता हो। तो कहा जाता है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता हो तो वैसे प्रकार के देश को हम लोग कैसा अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। कहते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में, जिस देश का नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वैसे प्रकार के देश को हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जैसे में कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका लिखेंगे। जापान, कनाडा। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि और तरह तरह के देश हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी और भी हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके बाद इत्यादि। चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें कहता है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय यानी कि PCI इसके तुलना में यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में क्या हो? कम हो तो वैसे प्रकार के अर्थव्यवस्था वाले देश को हम लोग क्या बोलेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था। यानी कि नेक्स्ट में देखते हैं, कहा जाएगा कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ये तो कम हो रहा है इसके तुलना में, उसके बाद कहेगा जिस देश का नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में कम हो तो वैसे प्रकार को देश को हम लोग क्या बोलेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन कौन से देश हैं। तो पहला हो गया भारत, अपना भारत है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल इत्यादि हो गया। यानी कि विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है? तो विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा कौन है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब देखते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यानी कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय या तो फिर राष्ट्रीय आय अधिक होता हो तो वैसे प्रकार को अर्थव्यवस्था वाले देश को हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश या तो फिर विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया इत्यादि। नेक्स्ट कहता है विकासशील अर्थव्यवस्था। कहा जाता है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में थोड़ा सा कम हो तो वैसे प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश को हम लोग क्या बोलेंगे? विकासशील अर्थव्यवस्था बोलेंगे। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नोटा में एक पॉइंट यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं। तो देखिए ये PCI इसका फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम। चलिए नेक्स्ट क्या लिखे थे? NI यानी कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय
नेक्स्ट क्या था ये, पर कैपिटा इनकम, मतलब कि ये है भाई प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। चलिए लिखिए इतना, अगर आप लिख लिए तो ठीक है, हम इसको अरेंज करते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है भाई अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यानी कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के मूल रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, जो आप लोग पढ़े भी हैं और जानते भी होंगे शायद। देखिए ये पहला क्षेत्र कौन है, तो पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कौन है, तो दूसरा में कौन है, द्वितीयक क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है। नेक्स्ट कौन है, तो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, ठीक ना। तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पे कि ये प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उसके बाद देखेंगे ये द्वितीयक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, उसके बाद देखेंगे ये तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो देखिए पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत कृषि पालन खनन आदि आएंगे, यानी कि कृषि के अकॉर्डिंग यहाँ पे खेती बाड़ी वाला सामान आ जाएगा, काम हो जाएगा। पालन में, तो पालन में भी विभिन्न तरह के आएंगे, जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, नेक्स्ट में गाय पालन। आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा खनन। खनन में क्या हो जाएगा, तो खनन में जो भी निकालते हैं, जैसे कोयला का खनन, यानी कि कोयला खनन, और क्या हो जाएगा, और विभिन्न तरह के जो भी धातु को हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे एल्युमिनियम खनन, तांबा खनन। चलिए यानी कि जो भूपट्टी के द्वारा प्राप्त किया जा सकते हैं खन करके, तो वैसे प्रकार को यहाँ पे किस में आ जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट है कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें हो जाएगा क्या क्या, जैसे में बोलिए, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे में विद्युत हो जाएगा, जलपूर्ति हो जाएगा, जलपूर्ति हो जाएगा इत्यादि। इसमें भी बहुत तरह के आते हैं, जैसे गैस हो गया, और बी निर्माण वाले क्षेत्र हो गया, बी निर्माण में बहुत तरह के आते हैं, तो वो सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है सेवा क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र, यानी कि सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा संचार हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, शिक्षक हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे। मतलब कि जो हम लोगों को सेवा पहुंचाने का काम करेंगे, तो वैसे प्रकार के जो वहाँ पे आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो फिर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ पे सीधे से प्रश्न ऐसे बनता है कि बताइए कि डॉक्टर निम्न में से कौन सा क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं, यानी कि निम्न में से डॉक्टर जो है कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
तो बोलेगा ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र या तो फिर द्वितीयक क्षेत्र या तो फिर तृतीयक क्षेत्र। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न ये बनता है कि, और ये आ भी रखा है बहुत बार, कि बताइए कि कृषि निम्न में से कौन सा क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से या तो फिर तृतीयक क्षेत्र से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछेगा कि बताइए कि पालन जो है मुर्गी पालन में से कोई एक पालन दे देगा, या तो फिर बहुत तरह के पालन आता है जो हम लोग पाल सकते हैं पशुओं को, यानी कि पशुपालन भी हम बोल सकते हैं। तो क्या इसमें आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से अगला एक नोटा लिखते हैं। यहाँ पे एक नोटा में ये है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा रोजगार हमें किस क्षेत्र में मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र में मिलेगा, द्वितीयक क्षेत्र में मिलेगा या तो फिर तृतीयक क्षेत्र में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रोजगार जो है ना, सबसे ज़्यादा हमें प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि हमारा भारत देश है जो एक कृषि प्रधान देश है, और हमारा राज्य बिहार है जो एक कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे देखते हैं नोटा में रोजगार सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद किस में मिलेगा, द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद किस में मिलेगा, तो तृतीयक क्षेत्र में। उसके बाद किस में मिलेगा, तृतीयक क्षेत्र में। यानी कि अगर पूछेगा कि कमाई किस में ज़्यादा मिलता है, कमाई किस में ज़्यादा मिलता है, रोजगार तो हो गया भाई, कुछ नहीं काम करना, चलो खेत में कुछ बो देते हैं फसल को, उसके बाद काम में लगे रहते हैं फालतू में, तो ये सब होता है किस में, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि में आएगा। नेक्स्ट कहता है कि कमाई किस में से ज़्यादा आएगा, तो तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में देखिए कौन कौन है, ये संचार हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। ये सब देखने में तो लगते हैं वैसे नहीं, पर ये लोग बहुत अमीर भी रहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद क्या आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र। उसके बाद क्या आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र। इतना पॉइंट है भाई, तो प्लीज़ आप इतना पॉइंट ध्यान से रखिए। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है। देखिए अब अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक कहता है कि विकास की माप, यानी कि विकास की माप। तो विकास की माप जो है वह किन स्तर पर किया जाता है, तो विकास की माप जो है ना मूल रूप से 3 स्तर पर किया जाता है। चलिए पहला देखते हैं कौन है। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है हमारा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है हमारा जीवन स्तर। नेक्स्ट क्या है हमारा, जीवन स्तर। अगर आपके प्रश्न में ऐसा आए कि बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो विकास की माप कर सकते हैं, तो कौन है, पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा कौन है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा कौन है जीवन स्तर। जब आगे पॉइंट में आएगा सभी के बारे में पढ़ने के लिए तो सभी के बारे में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर अगला वाले चैप्टर में है, तो उसमें सभी को परिभाषा भी वहाँ पे जानेंगे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। मानव विकास सूचकांक है क्या, यानी कि HDI। तो देखिए मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं या तो फिर क्या है, तो यहाँ पे ये देखते हैं। पहला बोलता है जीवन आशा सूचकांक। नेक्स्ट कहता है शिक्षा आशा सूचकांक। उसके बाद कहता है जीवन स्तर सूचकांक के सम्मिलित रूप इसमें जाइएगा, यहाँ पे लिखे हैं के सम्मिलित रूप को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक
कहते हैं। तो किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जो है भाई 1 से कम या बराबर और 0 से हमेशा बड़ा आते हैं। इसे पराया HDI द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि मानव विकास सूचकांक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। तथा एक नोट में यहाँ पे देखते हैं, एक नोट में जनगणना 2004 के अनुसार सबसे जो आगे वाले देश हैं ये मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने वाले कौन हैं, तो नॉर्वे हैं। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद ऑस्ट्रिया है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद श्रीलंका है। उसके बाद कौन है, तो श्रीलंका है। उसके बाद कौन है, तो पाकिस्तान है। जी हाँ, पड़ोसी देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट है, कहा जाता है नेक्स्ट कौन है, इसके बाद अपना देश भारत है। तो इस प्रकार से है। तो इतना सारा पॉइंट लिखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फार्मूला की तरफ भी ऐसे लिख सकते हैं, HDI बराबर, और बुक में ऐसा ही देता है। तो प्लीज़ इसे आप लोग याद करने की इस तरह से भी कोशिश कीजिएगा कि सम्मिलित रूप को ये भी कहते हैं, यानी कि जीवन आशा प्लस में शिक्षा आशा या तो फिर स्तर भी बोल सकते हैं, आशा, और प्लस में क्या है, तो जीवन स्तर बराबर में क्या है, HDI। चलिए आप लिख सकते हैं।